गूंगी बहू एक शिक्षाप्रद कहानी। सब्जी क्या बनाई है री? सास ने बहू से पूछा। बहू ने जवाब ना दिया। सास ने कहा, तुझसे ही पूछ रही हूँ मैं, आज सब्जी क्या बनाई है? बहू बिना कुछ बोले ही किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाली में सलाद, रोटी और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में जाकर उसके सामने थाली रखाई। सास ने कहा, बड़ी अकड़ वाली है। पूछा जब तो कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ रोटी किसके लिए रख गई? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी, जा इसे वापस ले जा यहाँ से। और सास ने थाली उठाकर बेड के पास रखे मेज पर रख दी। बहू ने जब यह सब देखा तो बहू एक थाली और ले आई और रोटियों की प्लेट के ऊपर रख गई। अब सुबह से दोपहर हो गई। सास को भूख तो लगी हुई थी। सास का मन ललचा रहा था, पर क्या करे, सास में भी तो अकड़ थी। बहू को बहू ना समझ कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बहू से उम्मीद रखती है कि बहू फिर भी उसे जी जी करते हुए उसके आगे पीछे फिरे और फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। पर इस बार बहू ने तय कर लिया था कि वह ऐसा नहीं करेगी, एकदम चुपचाप रहेगी और चुपचाप रहकर ही अपने सारे फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते सुबह से शाम हो गई और खाना टेबल पर वैसा का वैसा ही रखा था। अब वक्त हो चला था बेटे का घर आने का। बेटा अपना काम करके 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और वैसे भी आदर्श बेटा दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी पीता। यहाँ बेटे की माँ उपसास अपनी ही अकड़ में मुंह फुलाकर भूखी बैठी थी। क्या हुआ माँ? और यह है क्या? यह तो दिन की सब्जी है, मेरे टिफिन में भी यही सब्जी थी। तो क्या तूने दिन में खाना नहीं खाया? मैं क्या बेटा कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है? तेरी मैडम मुंह से बोल नहीं सकती कि माँ जी खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ, बस दो बोल कोई प्यार के बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2-3 बार पूछा मैंने कि क्या बनाया है, पर मजाल है मुंह से कुछ भी बोला हो। एक यही सुंदर नहीं है जो इसे इतना घमंड है। माँ ने बात को मसाले में लपेटकर बेटे को बता दिया। बेटा भी जानता था कि माँ का यह हर तीसरे दिन का किस्सा है। बेटे ने भी माँ की सारी बातों को करके सुन लिया, पर माँ इतने से कहाँ मानने वाली थी। माँ सास भी तो थी, बहू को बिना झुकाए उसके मन को तसल्ली कहाँ मिलती। अब कचहरी में बहू को बुलाया गया। बेटे ने पूछा, क्या हुआ, आज माँ ने खाना भी नहीं खाया और तूने पूछा भी नहीं? फिर बहू ने ना में गर्दन हिलाई कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब सास का पारा चढ़ गया। उसका बेटा जो पास बैठा था वह गुस्से में बोली, इसे क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहे जीऊँ या मरूं। इसकी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी तो यह सीख गई। अब बहू की बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई भी औरत अपने बारे में सुन लेती है पर अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं सुन पाती। तो बहू भी बोल पड़ी, मेरे घर वालों को क्यों बीच में लाते हो आप? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, जो बात करनी है मुझसे कीजिए। ओह, तो तेरे मुंह में भी जबान है। सुबह से जवाब देने के लिए तो तू गूंगी बनी फिर रही थी। गूंगी बनने के लिए आप ही ने मुझे मजबूर किया है। कल आप अपनी पड़ोसनों से मेरी क्या बुराई कर रही थी कि मैं घर की साफ सफाई नहीं करती, आपके रिश्तेदारों की आओ भगत नहीं करती, और अब तक बच्चा भी नहीं हुआ। ना जाने क्या बीमारी है और घर वालों ने भी फ्री फंड में ही भेज दिया। ना कोई दान ना कोई दहेज। मैंने कब खातिरदारी नहीं की आपके रिश्तेदारों की। मेरी शादी को 1.5 साल ही हुआ है और साल से ऊपर तो आपके रिश्तेदार यहीं आते रहे हैं। मेरे आराम करने की तो जगह भी नहीं बचती थी। मैं तो अपना कमरा तक दान दे देती थी और यह अलग कमरे में सोते थे। तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? हाँ, और दहेज की क्या बात कर रहे थे आप? आप जिन बिचौलियों के पीछे पड़ पड़ के आपने यह रिश्ता करवाया था और मेरी सुंदरता पर आप इतनी मोहित हो गई थी कि आपको हर हाल में अपने बेटे की शादी मुझसे करवानी थी।
अब मेरी सुंदरता आपको मेरा घमंड लगने लगी है। अब आपको मेरी सुंदरता चुभने लगी है। और हाँ, आपके बिचौलिए ने ही जिद करके कहा था कि उन्हें सिर्फ बहू चाहिए, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। वह तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। हमें तो सिर्फ हमारी बहू चाहिए। मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। और कल तो आप यहीं थे पतिदेव जी, जब यह बोल रही थी कि बहू को बोल अपनी जुबान को ताला लगा कर रहे। यहाँ ज़्यादा पटर पटर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मैडम को बोल दे मेरे हिसाब से रहे, वरना मेरे घर से निकल जाए। आज मैंने बिना कुछ कहे आपको खाना दे दिया तो आप अपने आप को जानवर ही मानने लगी। आप तो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं। आप तो अपने बोलों से ही मुझे नोच नोच कर घाव कर देती हैं। आप तो मेरे घर वालों को भी नहीं बख्शती, उन्हें भी कुछ ना कुछ ताने देती ही रहती हैं। तो आप ही बताएं, ऐसे में मेरा मन आपसे कैसे जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान करूं? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा दूं तो आप सीधे बोल देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। अब बस कब तक मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगी? अब मैं चुप रहकर ही अपने सारे फर्ज निभाऊंगी, पर आपसे कोई बोलचाल और मेल मिलाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू पसंद है ना? तो बस आज से मैं गूंगी बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए भी अच्छा होगा। बहू की बात सुनकर सास मौन थी, पर कब तक यह कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।